बाबा बागेश्वर के यात्रा की खबर से करेंगे। पदयात्रा उनकी जारी है। ये यात्रा हरियाणा के फरीदाबाद में अभी चल रही है। आज बाबा के साथ प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य भी उस यात्रा में शामिल हुए, पदयात्रा में शामिल हुए। सुबह से ही यात्रा ये चल रही है। ये यात्रा फरीदाबाद होते हुए सिकरी से पलवल की ओर जा रही है। दिल्ली के इंद्रप्रस्थ से वृंदावन तक 10 दिनों की ये पदयात्रा है जो शुरू की गई है। यह यात्रा 16 नवंबर तक चलेगी और दिल्ली, हरियाणा, यूपी के 422 से अधिक इलाकों से होकर गुजरेगी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दावा है कि ये यात्रा 5 करोड़ लोगों तक पहुंचेगी। यात्रा के दौरान करीब 2 लाख लोग शामिल होंगे। भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको जिस यात्रा में आप सनातन हिंदू यात्रा है, इसमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ अनिरुद्धाचार्य भी दिख रहे हैं। क्या कहेंगे, तीसरा दिन है और भीड़ उतनी भयंकर और बम्पर है। देखिए, देश का हिंदू जाग रहा। हम किसी वोट बैंक के लिए या राजनीति के लिए सड़कों पर नहीं उतरे। 80 करोड़ हिंदुओं के लिए सड़कों पर उतरे हैं। हम इस देश की हिंदुओं की संतति और संस्कृति को बचाना चाहते। देश का हिंदू भारत के लिए और धर्म के लिए सड़कों पर उतरे और जगह जगाए और अपने देश को बचाए। सुनिए, आपकी यात्रा पर कटाक्ष भी आ रहे हैं। मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं कि ये आप सोशल मीडिया के लिए कर रहे हैं और ऐसे तो मुस्लिम भी यात्रा निकालेगा। फिर ये क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री ये कोई धर्म के लिए नहीं बल्कि सोशल मीडिया चमकाने के लिए यात्रा कर रहे हैं और अगर वो यात्रा कर रहे हैं तो मुस्लिम भी करेगा। ऑलरेडी बागेश्वर धाम से 1 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, जो मीडिया कहलाती जो भी हो। हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। हमारा उद्देश्य, हमारी मेहनत केवल और केवल इस देश के हिंदुओं के लिए है, अपनी संस्कृति के लिए है। जिनको बुरा लगता हो वो हमारी यात्रा में आ जाएं। अभी मुक्तेश्वरानंद के जो शिष्य है महाराज जी, अभी मुक्तेश्वरानंद के जो शिष्य वो कह रहे हैं कि किसान राष्ट्र भी तो होना चाहिए, सिर्फ हिंदू राष्ट्र ही क्यों? और राजनेताओं के बयानों पर हम कोई जवाब प्रतिक्रिया नहीं देते। ठीक हो? फरीदाबाद चलो, वृंदावन चल रहा है। वृंदावन पक्का इस यात्रा के जरिए आपने कहा था 5 करोड़ लोगों से मिलेंगे, क्या वो पूरा हो पाएगा? 5 करोड़ आबादी के बीच से निकलेंगे, मिलने का नहीं कहा है। इतनी संख्या के बीच से हम अपनी आवाज पहुंचाएंगे। तो इस वक्त धीरेन्द्र शास्त्री तीसरे दिन है जो यात्रा कर रहे हैं, हिंदू जोड़ो यात्रा, और भीड़ उतनी ही है, लोगों में जोश उतना ही है। कैमरा पर्सन इरफान के साथ काजल सिंह, रिपब्लिक भारत। तो हमारे सहयोगी काजल की ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे। अब वो हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं उसी यात्रा से। सीधा हम आपको काजल के पास लिए चलते हैं। काजल, आज तीसरा दिन है, लोगों में कितना उत्साह है और क्या कह रहे हैं लोग? जी बिल्कुल, तीसरा दिन है और इस वक्त आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं जो यात्रा के पीछे पीछे लोग चल रहे हैं, वो किस भारी संख्या में चल रहे हैं। यहाँ से आप जहाँ तक भी नजरें अपनी घुमाएंगे सिर्फ आपको भगवा झंडा और लोग ही नजर आएंगे और लोगों का उत्साह भी आपको मैं बता दूं कि पहले दिन जैसा है। लोग पूरे जोश में चल रहे हैं, नाचते गाते हुए चल रहे हैं। आप ये देखिए, तस्वीरें देखिए, जहाँ पर आप देखेंगे सिर्फ आपको भगवा झंडा नजर आएगा और ये पहले दिन से भीड़ इतनी ही भयंकर है। जिन जिन गलियों से या फिर जिन रास्तों से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर निकल रहे हैं वहां पर लोगों में भारी जोश है, मिलने का उत्साह है और लोग जो है वो लाइनों में खड़े होकर मिलने के लिए बेताब है। इस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बागेश्वर धाम आगे आगे चल रहे हैं। पीछे जो लोग हैं वो अभी भी आपको पूरी तरीके से यहाँ पर भरे हुए नजर आएंगे, पूरा गाड़ियों से, और जहाँ जहाँ से भी वो गुजर रहे हैं उनके स्वागत के लिए गाने बजाने भी हो रहे हैं, कीर्तन हो रहा है। इस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीकरी के लिए रवाना हुए हैं फरीदाबाद से और रास्ते में जहाँ भी गुजर रहे हैं लोग फूल माला लेकर पलके बिछाए हुए बैठे हुए। लोगों से बात भी करेंगे। अंकल, क्या कहना चाहेंगे? मिले बागेश्वर धाम को देखा आप? हाँ, देख लिया। कब
से खड़े हैं आप लोग? हम सुबह से ही खड़े हम तो। दर्शन हो गए? हाँ दर्शन हो गए। हिंदू यात्रा को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? कितना जरूरी है हिंदू यात्रा? मैम बहुत जरूरी है ये हमारे हिंदुत्व के लिए। कितना जागरूक हो रहे हैं लोग और यहाँ तक इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ पे आके। भगवा झंडा लेकर कब से खड़े हैं? कब से खड़े हैं? सुबह से खड़े हैं, 7:30 बजे से खड़े हैं हम लोग। दर्शन हो गए? बाबा जी के दर्शन हो गए, बहुत अच्छे हो गए। हिंदू यात्रा को लेकर क्या कहेंगे आप? हिंदू राष्ट्र, हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हिंदू के साथ। क्या नाम है? श्री राम जितेंद्र, कहाँ से आप? गोची फरीदाबाद। कब से खड़े हैं इधर? 2 घंटे हो गए। 2 घंटे दर्शन हुए बागेश्वर बाबा के? हाँ जी हाँ जी। हिंदू यात्रा को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम अभी तो जल्दी में हूँ। जी अकल कहाँ से आप? कहाँ से? कहाँ से? फरीदाबाद से ही है। यहीं से? यहीं से है। क्या कहना चाहेंगे हिंदू यात्रा को लेकर? बहुत बढ़िया है यात्रा है, एकता के लिए अपना बहुत बढ़िया काम है, बहुत अच्छा। क्या इससे जात पात खत्म होकर सब हिंदू एकत्रित हो जाएंगे, एकता आएगी हिंदू में? हाँ जी जरूर होगा, और हर साल एक बार जरूर निकलनी चाहिए, बहुत बदलाव आएगा इससे। हर साल ऐसा निकलना चाहिए यात्रा? हाँ जी निकलना चाहिए, बहुत बदलाव आएगा इससे। बदलाव आएगा बहुत बहुत ज्यादा। कहाँ से आप? यहीं से, फरीदाबाद से। कब से वेट कर रहे थे उनका? 3 घंटे हो गए। सुबह से ही वेट कर रहे हैं। तैयारियाँ कैसे की थी आप लोगों ने? हाँ जी तैयारियाँ बहुत बढ़िया थी। बढ़िया। हाँ जी। दर्शन हो गए? दर्शन हो गए। लेकिन कुछ मौलाना है वो कह रहे हैं कि अगर ये हिंदू यात्रा निकल रही है तो मुस्लिम भी अपनी यात्रा निकालेंगे, उसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसे कुछ नहीं निकलता, ऐसा होगा। राष्ट्र एक होगा, हिंदू राष्ट्र एक होकर रहेगा। हिंदू राष्ट्र होकर रहेगा। बिल्कुल। भारत माता की जय, भारत माता की। बाबा बागेश्वर के यात्रा की खबर से करेंगे। पदयात्रा उनकी जारी है। ये यात्रा हरियाणा के फरीदाबाद में अभी चल रही है। आज बाबा के साथ प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य भी उस यात्रा में शामिल हुए, पदयात्रा में शामिल हुए। सुबह से ही यात्रा ये चल रही है। ये यात्रा फरीदाबाद होते हुए सिकरी से पलवल की ओर जा रही है। दिल्ली के इंद्रप्रस्थ से वृंदावन तक 10 दिनों की ये पदयात्रा है जो शुरू की गई है। यह यात्रा 16 नवंबर तक चलेगी और दिल्ली, हरियाणा, यूपी के 422 से अधिक इलाकों से होकर गुजरेगी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दावा है कि ये यात्रा 5 करोड़ लोगों तक पहुंचेगी। यात्रा के दौरान करीब 2 लाख लोग शामिल होंगे। भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको जिस यात्रा में आप सनातन हिंदू यात्रा है, इसमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ अनिरुद्धाचार्य भी दिख रहे हैं। क्या कहेंगे? तीसरा दिन है और भीड़ उतनी ही भयंकर और बम्पर है। देखिए देश का हिंदू जाग रहा। हम किसी वोट बैंक के लिए या राजनीति के लिए सड़कों पर नहीं उतरे। 80 करोड़ हिंदुओं के लिए सड़कों पर उतरे हैं। हम इस देश की हिंदुओं की संतति और संस्कृति को बचाना चाहते। देश का हिंदू भारत के लिए और धर्म के लिए सड़कों पर उतरे और जगह जगाए और अपने देश को बचाए। सुनिए, आपकी यात्रा पर कटाक्ष भी आ रहे हैं। मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं कि ये आप सोशल मीडिया के लिए कर रहे हैं और ऐसे तो मुस्लिम भी यात्रा निकालेगा। फिर ये क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री ये कोई धर्म के लिए नहीं बल्कि सोशल मीडिया चमकाने के लिए यात्रा कर रहे हैं, और अगर वो यात्रा कर रहे हैं तो मुस्लिम भी करेगा। ऑलरेडी बागेश्वर धाम से 1 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, जो मीडिया कहलाती जो भी हो। हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। हमारा उद्देश्य, हमारी मेहनत केवल और केवल इस देश के हिंदुओं के लिए है, अपनी संस्कृति के लिए है। जिनको बुरा लगता हो वो हमारी यात्रा में आ जाएं। अभी मुक्तेश्वरानंद के जो शिष्य है महाराज जी, अभी मुक्तेश्वरानंद के जो शिष्य वो कह रहे हैं कि किसान राष्ट्र भी तो होना चाहिए, सिर्फ हिंदू राष्ट्र ही क्यों? और राजनेताओं के बयानों पर हम कोई जवाब प्रतिक्रिया नहीं देते। ठीक हो? फरीदाबाद चलो, वृंदावन चल रहा है वृंदावन। पक्का। इस यात्रा के जरिए आपने कहा था 5 करोड़ लोगों से मिलेंगे, क्या वो पूरा हो पाएगा? 5 करोड़ आबादी के बीच से निकलेंगे, मिलने का नहीं कहा है। इतनी संख्या के बीच से हम अपनी आवाज पहुंचाएंगे। तो इस वक्त धीरेन्द्र शास्त्री तीसरे दिन है जो यात्रा कर रहे हैं, हिंदू जोड़ो यात्रा, और भीड़
उतनी ही है, लोगों में जोश उतना ही है। कैमरा पर्सन इरफान के साथ काजल सिंह, रिपब्लिक भारत।